ऐसा कि अभी ये रिपोर्ट जब तक पूरी सबमिट होगी तो उसके बाद तथ्य और भी अनेक प्रकार के सामने आएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टि में जो टिप्पणी हुई है, मुझे लगता है कि जब ये आगे बढ़ेगा मामला तो ये उस समय की जो सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री चन्नी थे, बिना सरकार की मिलीभगत के, और उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, एक एसएसपी रैंक का व्यक्ति इतनी बड़ी लैप्स नहीं कर सकता। जब प्रधानमंत्री आए, एक डीजीपी कहाँ थे, उनके काफिले में नहीं थे, चीफ सेक्रेटरी उनके काफिले में नहीं थे, मुख्यमंत्री काफिले में नहीं थे, और उन्होंने ये बहाना उस समय लगाया था कि मुख्यमंत्री ने कि मुझे कोरोना हो गया। अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब जांच की परतें खुलेंगी तो ये सरकार के बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे। और चन्नी साहब किसको खुश कर रहे थे? ऐसा लग रहा है कि नए नए मुख्यमंत्री बने थे, अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को भी ध्यान में नहीं रखा। और देश के आका सबको पता ही है कि कौन है, दिल्ली में खुश करने के लिए उन्होंने गांधी परिवार को खुश करने के लिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ, देश का प्रधानमंत्री देश का गौरव होता है, वो पंजाब के अंदर एक पुल के ऊपर उनका काफिला रुकता है और वहां रुकता है जहां 2 घंटे पहले से ही जाम लगा हुआ है। क्लियरेंस कहां से हुई? क्या डीजीपी रैंक जहां उसके नीचे के जब तक क्लियरेंस नहीं देते तो एक कदम भी काफिला नहीं चलता है, और उसमें देश भर की और स्टेट की सुरक्षा एजेंसियां इन्वॉल्व रहती हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जो दोषी हैं वो सब बेनकाब होंगे, ताकि दोबारा से कोई इस प्रकार का घटनाक्रम किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। और आप ये देखना कि एक सामान्य व्यक्ति को भी ये बात समझ लगती है कि एसएसपी रैंक का व्यक्ति क्या निर्णय ले सकता है? क्या एसएसपी के कहने पे काफिला चल पड़ेगा? इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस समय की सरकार ने अपने कांग्रेस के दिल्ली के आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार की घटना की है जिसका अंजाम उनको खुद भी नहीं पता था। और उसके बाद चन्नी साहब ने जिस बेशर्मी के साथ बयानबाजी की, कोई खरोच आई है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, कोई भी सभ्य मानस अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करता है। कल उनके एसएसपी के मैसेज भी होंगे जो एसपी जी और पंजाब पुलिस के, और उसमें कोई पॉलिटिकल आदमी की कोई लेन देन नहीं होता है। सीएम सिक्योरिटी जो ब्लू बुक कहती है वो उसी के ऊपर ही चला जाता है। उसमें कौन कौन मेंबर थे, किसने मीटिंग ली, एसपी जी के कौन आदमी आए, किन्होंने किया, ये सारा कुछ उनको ही पता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, मैंने वो उसे पढ़ा नहीं ना, मैंने अभी अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस